हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए भारतीय संविधान सभा के 200 प्लस MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय नहीं गंवाते हैं क्योंकि हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द ही होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। और जो मैं MCQ लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको कर लिया तो आपका इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको 1-2 बार वीडियो अच्छे से देख लेना है ताकि आपका भारतीय संविधान सभा के जो 200 प्लस MCQ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद से होती है? संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 32 में होती है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की थी? जो भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा है किसने तैयार की थी? तो भारतीय संविधान की रूपरेखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार की गई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? जो अनुच्छेद 14 है वो किस अधिकार से संबंधित है? तो ये समानता के अधिकार से 14 संबंधित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। 14 के द्वारा सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? जो संविधान सभा था उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया? तो 1947 में किया। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था तथा 1949 में इसे अंगीकृत किया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, अच्छे से याद कर लेना है कि कब ये अंगीकृत हुआ था और कब इसे संविधान के रूप में इसे लागू किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है? संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है? तो इसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं फ्रेंड्स, ये आपको भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य बताए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य बताए गए हैं? तो इसमें 6 उद्देश्य बताए गए हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? जो अनुच्छेद 21 है किस अधिकार से संबंधित है? तो ये जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा किस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का जो ढांचा सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? मौलिक अधिकार की जो सुरक्षा है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 32 में दी गई है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार का 32 है, अनुच्छेद 32 है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में जो भागों की संख्या है वह 22 है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। हमारे संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? जो अनुच्छेद 370 है किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो यह कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? संविधान सभा में सबसे अधिक जो संख्या है किसकी थी? तो कांग्रेस की सबसे अधिक संख्या थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी है? तो 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में 6 बताई गई है, यह 6 है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह कौन करता है? तो सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने बताए गए हैं? तो संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 11 बताई गई है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष था वह कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, जो ये अस्थायी थे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के मसौदा समिति का जो अध्यक्ष था वह कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 3 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे प्रारंभ में। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह कितना है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है तथा राष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्त आयु है वह कितनी है? तो 62 वर्ष उनकी आयु है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? लोकसभा की जो सदस्य संख्या है अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो भारत रत्न पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह 15 थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संविधान में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। यह योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना
50 में की गई थी और उसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के कितने भाग हैं? जो संविधान के भाग हैं वो कितने हैं? तो 22 भाग हैं संविधान के, जो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या है कितनी है? तो 22 संख्या है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद जो 19 है किस अधिकार से संबंधित है? तो ये स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? संविधान में नागरिकता से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन से हैं? तो यह 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सामाजिक न्याय शब्द जोड़ा गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 370 किस राज्य की विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो आपका सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त आयोग की सिफारिश कितने वर्षों में एक बार होती है? वित्त आयोग की सिफारिश कितने वर्षों में एक बार होती है? तो 5 वर्षों में होती है। तो आपका नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन आपको संविधान सभा कंप्लीट करवा दिए हैं और अगले वीडियो में कल मैं आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।